गाइस, मैं हूं मोहसिन और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी फ्यूजन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिमोटली किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और कैसे आप किसी भी सिस्टम की स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं यूजिंग एनीडेस्क। और आज की इस वीडियो में हम एनीडेस्क को प्रॉपर सीखेंगे कि कैसे एनीडेस्क को इंस्टॉल करना है और एनीडेस्क के जो हाईलाइटेड फीचर हैं उनको इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने सिस्टम के अंदर एनीडेस्क को हमने डाउनलोड करना है। तो आप क्या करेंगे, साइट पे अपने गूगल पे जाके लिखना है आपने डाउनलोड एनीडेस्क। और ये इसकी ऑफिशियल साइट है ये एनीडेस्क की, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें कि आपको किस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए। यहाँ पे इसके सारे वर्जन आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, मैक के लिए भी, एंड्रॉयड के लिए भी, iOS, लिनक्स, तमाम प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगा इसको। ठीक है, और यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो गाइज ये मेरा जो है एनीडेस्क वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल कर लूँगा मैं। तो इस पर डबल क्लिक कर लें आप इसके एप्लीकेशन सेटअप के ऊपर, और यहाँ से आप क्या कर लें, इसको इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम के ऊपर। यहाँ से यस पे क्लिक कर दें। और यहाँ से आपने गेट स्टार्ट पे क्लिक करके इसको ओके कर देना। ठीक है, तो गाइज ये सबसे पहले मैं आपको इंटरफेस का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं कि यहाँ पे आपके पास इस सिस्टम का एक एड्रेस है, कोड है एनीडेस्क का। ठीक है, इसी तरह जिस जिस सिस्टम का एनीडेस्क इंस्टॉल होगा उसका एक अपना एक यूनिक कोड होगा जिसके थ्रू आप उस सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये फीचर भी आपको बताऊंगा, ये इसकी सेटिंग के अंदर क्या भी फीचर है, ये सारे अभी ये रिसेंटली यहाँ पे सेशन जितने जितने मैंने पीसीज के साथ इसको कनेक्ट किया वो सारे रिसेंटली आपके पास एक प्रीसेट में सेव हो जाते हैं। ठीक है, आपको बार बार कोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो गाइज अब मैं एक सिस्टम को एक्सेस करूँगा रिमोटली, उसके कोड को यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर सिस्टम का एक पासवर्ड का कोड का पता होना चाहिए। तो वो जो सिस्टम है वो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल भी है, और इधर से भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप एक दफ़ा एनीडेस्क को उस सिस्टम को पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं वो आपको रिसेंट सेशन में उसका एक प्रीसेट बना के सेव करके दे देता है, आपको बार बार कोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैं वैसे फिर भी आपको कोड के थ्रू आपको एक्सेस करके बताता हूँ। 338 ये रिसेंट में उसने सेव कर दिया है, ये वो है, इसको मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज ये जब मैंने सिस्टम को एक्सेस कर दिया है, ये अब रिक्वेस्ट सेंड करेगा पर्टिकुलर उस सिस्टम को। ठीक है, तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो PC2 है जो कि आपका जिधर मुझे रिक्वेस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो गाइज यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा तब ही हम दो PCs को कनेक्ट कर सकेंगे आपस में। तो इसको मैं एक्सेस करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अब मैं जो PC2 को फाइनली एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये वो PC2 है जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसको मैंने एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो कि मुझे दूसरा वाला ये जैसे ये सारे फीचर हैं। ठीक है, तो ये अब मेरे पास इसका कंट्रोल अभी ये देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ ये फीचर बेसिकली करते क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मैं इसके साथ चैट भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं अभी सिस्टम 2 को एक मैसेज सेंड करता हूँ, हेलो सिस्टम 2। ठीक है, तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं सिस्टम 2 के ऊपर एक मैसेज आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक मैसेज कर रहा हूँ, हाय सिस्टम 1। ऐसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं दोनों सिस्टम के दरमियान। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इन फीचर्स ये जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं ये इंपॉर्टेंट बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल है इन फीचर्स का, इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सिस्टम है, अब इसका क्या मतलब है जी, अलाउ टू टेक कंट्रोल। ठीक है, ये जब ये जो दूसरा जो पीसी होगा जो अगर वो इसको कर देता है अनचेक, तो देखिए मेरे पास अब ये इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सेस नहीं आ रहा, मेरे कर्सर के ऊपर एक साइन आ गया है
जिसका मतलब है कि मैं कोई भी चीज अब एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, तो अब ये देखिए मैं कोई भी क्लिक कर रहा हूँ और वो एक्सेस चीज नहीं हो रही। ठीक है, या मैं कुछ भी करूँ तो वो एक्सेस नहीं हो सकती, मैं जस्ट इसको व्यू कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था वो फीचर। ठीक है, अब अगले फीचर पे जाते हैं। जैसे अब तो गाइज अब जो है दूसरा जो सिस्टम है वो है जी कि आप अब देखें वो उधर से इनेबल हो गई है ये ऑप्शन, तो मेरे पास वो कर्सर के ऊपर से वो साइन भी हट गया है और मैं अब हर एक चीज को एक्सेस कर सकता हूँ, मिनिमाइज कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, ईच एंड एवरी एक्सेस मुझे मिल जाती है इस ऑप्शन से। ठीक है, और ये जो होता है ये आपके जो उस पर्टिकुलर सिस्टम के पास इसकी एक्सेस होती है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ये दूसरा सिस्टम जिसको आपने एक्सेस करना है, जिसको आपने रिक्वेस्ट सेंड की है, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये अब दूसरा जो ऑप्शन है ये है आपका क्या कहते हैं उसको, ये आपका ऑप्शन है कि आप कोई भी चीज कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो मैं आपको एक कोई चीज कॉपी करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये यहाँ से ये चीज कॉपी कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये AF है, एक सेटअप है, कंट्रोल C कर दिया। कंट्रोल C करने के बाद अब मैं उस सिस्टम में जा रहा हूँ पर्टिकुलर, और इसके अंदर मैं जाता हूँ इसकी दिस पीसी में जाके, विंडो E से मैं दिस पीसी में जाऊंगा और E के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखें गाइस कि ये सक्सेसफुली यहाँ पर पेस्ट हो रहा है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मैं पेस्ट करना नहीं चाह रहा। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल कर दें। तो गाइस अगर तो ये फीचर अगर डिसेबल हो जाए तो उसका क्या होगा कि आप कुछ भी चीज़ अपनी कॉपी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बैक पे जाता हूँ। तो गाइज अब दूसरे वाले सिस्टम से हम इस फीचर को जो है क्लिपबोर्ड वाले को हम डिस्कनेक्ट करके देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो गाइज ये देख सकते हैं कि अब ये डिस्कनेक्ट हो गया है और अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मेरे पास वो कॉपी हुआ पड़ा था तो मेरे सेव, अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट भी करता हूँ। जैसे यहाँ से मैं अब वो जो है वो फीचर अब वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो मेरे क्लिप बोर्ड से उसने इसको क्लियर कर दिया है। मुझे दोबारा से इसको कॉपी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करके और दोबारा से इसके अंदर पेस्ट करना जा रहा हूँ। मैं राइट क्लिक करके भी पेस्ट करना है। ये देखें ये पेस्ट वाली ऑप्शन इसने डीएक्टिवेट कर दिया। मैं कुछ भी अब मेरे क्लिप बोर्ड में मैं कुछ भी अब उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो गाइज उसके बाद अब क्या करना है, सीन के दूसरा वाला फीचर हम देखते हैं। अब क्लिप बोर्ड वाला भी आपको समझ लग गई होगी। तो अगला जो फीचर है वो है कि आप क्या कर सकते हैं, ये फाइल मैनेजर बेसिकली जो एनीडेस्क है वो आपके मोबाइल वेरिएंट में, मोबाइल वर्जन भी आता है उसका। ये फीचर तब यूज़ होता है कि जब आप मोबाइल और सिस्टम कनेक्ट करो या मोबाइल टू मोबाइल कनेक्ट करो, तो आपकी जो मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर होता है उसमें आप पर्सनल जो आपकी चीज़ें वो अगर आप उसको ना किसी को एक्सेस देना चाहो तो यहाँ से आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर आप जब डीएक्टिवेट करेंगे तो आपका जो है वो एक्सेस आपकी फाइल्स मैनेजर में फाइल्स को नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये जो फीचर है गाइस ये है स्पीकर का कि जब आप दोनों सिस्टम कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो आपका माइक भी में चल रहा होता है साथ ही। ठीक है, आपका वर्किंग में होता है। तो माइक जब आप चल रहा होता है तो आपकी आवाज़ और मतलब कि आपकी कम्युनिकेशन चैट चल रही होती है, जो आपकी वॉइस एक दूसरे तक ट्रांसफर हो रही होती है। जब आप इसको डीएक्टिवेट कर देते हो तो आपका जो है वो म्यूट हो जाती है आवाज़। ठीक है, तो अब ये जो है गाइस ये एक ना कोऑपरेटिव लेवल का फीचर है, ये टीसीपी। ठीक है, ये एक नेटवर्किंग वे में आता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि अगर आप इस सेक्शन, ये देखें ये एक टाइम चल रहा है, ये आपका एक सेशन चल रहा है। ठीक है, दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट करने का ये सेशन है। तो अगर आप इसको एक्टिवेट करते हो इस फीचर को, दूसरा वाला जिसको मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, अगर वो उसको एक्टिवेट रखता है तो इससे क्या होगा कि आपका जब सेशन कंप्लीट होगा तो ये सिस्टम लॉक स्क्रीन में चला जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका क्या फीचर है कि ये फीचर अगर एक्टिवेट हो तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ वीडियो। अब ये जैसे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो ये फीचर भी इसका है। ठीक है, उसके बाद ये फीचर अगर एक्टिवेट हो तो क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से चीज़ें ड्रॉ भी कर सकता हूँ। जैसे शेप ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर अगर मैं
शेप ड्रॉ करता हूँ कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं देख लें कोई शेप ड्रॉ कर दी मैंने, ये देखें जैसे ये असद ने एक ये दूसरे सिस्टम से एक शेप ड्रॉ हो गई है। तो ऐसे ही आप इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप इरेज भी कर सकते हैं, ये देखें जैसे ये इरेज भी हो गई है, ठीक है। तो गाइज अब मैं आपको जो जहाँ से वीडियो अब हम डाउनलोड करते हैं वो उसकी लोकेशन बता देता हूँ कहाँ पे सेव होती है। आपने क्या करना है, अपने दिस पीसी में जाना है और यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर एक एनीटेस्ट के नाम वीडियोज़ के अंदर आपका एक एनीटेस्ट के नाम से फोल्डर बना हुआ है, जैसे ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जितनी भी आप रिकॉर्ड करते हैं स्क्रीन, तो ये यहाँ पे आपकी एनीडेस्क की फाइल आपकी आ जाएंगी, ठीक है। ये वो फाइल्स हैं जो आपने रिकॉर्ड की हैं एनीडेस्क के थ्रू, ठीक है। तो गाइज ये कुछ फीचर थे। एक और इम्पोर्टेंट फीचर मैं इसके साथ ऐड करता जाऊँ कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर सिस्टम को रेगुलरली या एक्सेस करते रहते हैं और अगर आप अगले की एक्सेप्टेंस का इंतज़ार नहीं करना चाहते, मींस कि अगर वो उस पीसी पे अवेलेबल ना भी हो तो आप उसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस अगर वो एक्सेप्ट ना भी करे आपकी रिक्वेस्ट तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका जो है आपके पास यहाँ से आपने क्या करना है, पहले मैं इसको बंद करके यहाँ से आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपने क्या करना है, सिक्योरिटी में चले जाना है और यहाँ पे अनलॉक सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक करके, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इनेबल अनवांटेड एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे आपने अनअटेंडेड एक्सेस, और यहाँ पे आपने क्या करना है, पासवर्ड दे देना है जैसे 1 2 3 4 5 और फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है। और ASD और यहाँ पे पासवर्ड वीक है तो इस वजह से ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अगले इस सिस्टम को, इस पर्टिकुलर जिसके साथ मैं कनेक्ट हूँ, तो आपको उसको रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट उसके साथ मतलब के कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो गाइज कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।